ये क्लास 8 और क्लास 8 के हमारे पास यहाँ पर गणित के पुस्तक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के अभी हम लोग प्रश्न संख्या 6 और 7 को देखने वाले हैं। देख सकते हैं ये हमारा 6 और 7 अंतिम प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो पर अच्छी तरीका से आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा बेहतरीन तरीका से। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है और यहाँ पर बोला गया कि रिक्त स्थानों को भरिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पर हमारे क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा और यहाँ पर यहाँ, ठीक है, इन दोनों में। तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है और आपको मैं वहीं से समझाऊंगा ताकि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ सकेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ए नंबर देख सकते हैं -5/12 प्लस -12/5 इक्वल टू -12/5 प्लस। तो इस जगह पर हमारा क्या होगा ये देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, क्रम विनिमय गुण को जो सत्यापित करते थे ना, योग के क्रम विनिमय गुण, तो बिल्कुल उसी आधार पर ये वाला है। तो जैसे कि एक बार हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो एक बार हम लोग इसको फिर इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि प्लस यहाँ पर क्या होगा हमारा 5/12 होगा। यानी आपको मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। इस जगह पर हमारा क्या होगा, ये जैसे ये वाला हमने लिखा तो प्लस दे करके अब ये वाला लिखना होगा, यानी इस जगह पर हमारा क्या होगा -5/12 होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर एक बार आपको हल लिख देना है और इसका हमारा आंसर क्या हो गया -5/12। इस प्रकार से हमारा ए बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब हम लोग बी को देखते हैं, ठीक है। चलिए बी क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले देखिए ये हमारा बी क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर बी हमारा है -7 प्लस -13/8 इक्वल टू -13 प्लस 8 और यहाँ पर प्लस है। चलिए एक ही प्रकार का दोनों क्वेश्चन, ए जैसा था बिल्कुल बी भी वैसे ही है। यहाँ पर हमें क्या करना है, योग के क्रम विनिमय गुण, योग के क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, यानी कि इसको एक बार इसके साथ जोड़े तो फिर हम लोग यही वाला चीज़ तो यहाँ भी लिखा गया है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये होगा। बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, -7 होगा। तो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -7। इसको आपको एक बार हल के रूप में यहाँ पर लिखना है, हल लिख देना है और यहाँ पर लिखना है -7 होगा, ठीक है। यानी कि इसको एक बार इसमें जोड़ना है और फिर इसको हम लोग पहले लिखेंगे फिर प्लस दे करके ये वाला लिख देंगे, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही योग के क्रम विनिमय गुण। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाला में ये वाला जोड़ दिए है ना, उसी प्रकार से हमने ये वाला यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पर ये लिखा गया था तो इसको यहाँ पर होगा, यानी कि इधर हमारे कितना होगा -7 होगा। इस प्रकार से बी हमारा बन गया, ठीक है। अब हम लोग सी को देखते हैं। देख सकते हैं अब हमारा सी वाला क्वेश्चन आ रहा है। सी वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, सी क्वेश्चन हमारा ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर है 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद है प्लस, फिर यहाँ पर हमारा है 17/-5 और प्लस यहाँ पर डॉट 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 है, यानी कि इस जगह पर बताना है क्या होगा, प्लस -7/8। ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का इस जगह पर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में क्या गया, ये -7/8 जो है इसको बाहर निकाल दिया है प्लस का चिन्ह दे करके, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा कौन सा होगा, ये वाला तब यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसको एक बार लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा प्लस दे करके ये वाला चीज़ लिखा है, यानी कि इस जगह पर हमारे कितना होगा, -3/7 होगा, -3/7 होगा। तो इसका हमारा आंसर निकल गया, आपको पता चल गया। तो यहाँ पर लिख देना है हल और बराबर क्या होगा हमारा -3/7। ये हमारा हो गया इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं ये हमारा कौन विधि है, तो ये जो है वे हमारा है योग के साहचर्यता का विधि है। यानी कि आपको मैं दिखाऊं, यानी कि ये हमारा क्या होता है, जैसे कि a+, ठीक है, a+ ब्रैकेट शुरू b+c ऐसे यदि हमारा रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a+b+c के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या होता है हमारा बराबर ही आता है, ये दोनों क्या आता है हमारा बराबर ही आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 गो परमेय संख्या जोड़ कर लिखा गया था, तो इसको हम लोग ये दोनों को लिख देंगे, उसका प्लस दे करके ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये इसी प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया हमारा -3/7 हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको मैं डी वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देख सकते हैं हमारा डी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी जो है वे हमारा है -11/7 प्लस डॉट 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 और उसका प्लस इक्वल टू
फिर डॉट 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 है प्लस 11/7 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों जगह पर क्या होगा, इन दोनों जगह पर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला भी यदि हम लोग देखें तो ये हमारा है योग के क्रम विनिमय गुण, और योग के क्रम विनिमय गुण को आपको मैंने बता चुका है। जैसे कि यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे कि हमारे जैसे 5 है, ठीक है, 5 में हमने क्या किया 3 जोड़े, ठीक है, या फिर हम लोग 3 में 5 जोड़े, तो बात तो बराबर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला चीज हमारा लिखा गया है, तो ये माइनस वाला है, तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या कर देंगे, प्लस वाला लिखेंगे, यानी कि प्लस 11/7, ठीक है। तो ये दोनों देखिए हमने लिखा, उसी प्रकार से तब ये वाला हमारा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा -11/7 होना चाहिए। आपको देखिए फिर से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, 11/7 लिखा, 11/7 यानी कि आपको -11/7 प्लस 11/7 करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -11/7 प्लस 11/7, दोनों का मतलब एक ही चीज है कि नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पर इसका जो है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा, एक बार हमारा होगा प्लस 11/7 और एक हमारा होगा -11/7। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, बिल्कुल आसान है। जैसे देखिए ये वाला हमारा, इसको हम लोग मानते हैं ए, ठीक है, और इसको हम लोग मानते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे क्या बी है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ए, क्या कि ए देखिए, ठीक है। जैसे कि इसको हमने क्या लिखा था ए, अच्छा रुकिए, ये वाला ए है, ये वाला बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो ए है वे ए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, और बी भी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हमारे एगो क्या होगा हमारा प्लस 11/7 और एगो हमारा होगा -11/7, यानी कि इस जगह पर जो हमारा प्लस 11/7 होगा, इस जगह -11/7 होगा। एक बार आपको मैं किताब दिखा दूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर का, ठीक है, ये हमारा ये वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला -5/12 है प्लस -12/5 है। तो ये वाला हमने लिखा -12/5, ये वाला लिखा गया पहले से, यानी कि ये चीज़ पहले से लिखा गया, तो प्लस दे करके हमें यही वाला ना लिखना होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर -5/12 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे कि ये हमारा -7 प्लस -13/8 है, तो यहाँ पर बराबर -13/8 लिखा गया है, तो यहाँ पर प्लस में क्या होगा, यही वाला होगा, यानी कि -7 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला, जैसे कि यहाँ पर ये वाला हमारा लिखा गया है, फिर 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बाहर में क्या है हमारा -7/8, यानी कि इसको बाहर कर दिया गया है, और इन दोनों को एक साथ तब लिखना होगा, है ना। तो दोनों का तो बात बराबर ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर 17/-5 है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा होगा -3/7। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए -11/7 है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 11/7 है, तो एक जगह यहाँ पर हमारा हो जाएगा -11/7 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11/7, दोनों का मान तो बराबर आ गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 11/7 यहाँ पर होगा और यहाँ पर -11/7 होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर मैंने कॉपी में उतार लिया है, यहीं से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यह वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग भली भांति आसानी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ये वाला हमारा ए यहाँ पर लिखा गया है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो वह कौन सी परिमेय संख्या होगा जिसका योज्य प्रतिलोम जो है वे स्वयं होगा। तो योज्य प्रतिलोम स्वयं होगा, वे हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो है वे हमारा होगा 0। क्या होगा, 0। तो 0 देखिए एक ऐसा परिमेय संख्या है ना जिसका योज्य प्रतिलोम हमारा क्या है, वह खुद ही इसका योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम मतलब कितना हो, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था योज्य प्रतिलोम क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने +5 लिखा, ठीक है, तो +5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा हमारा, +5 का योज्य प्रतिलोम होगा -5। क्या होगा, -5। अब दोनों का मान क्या आ गया, 0, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा था कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जिनका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो देखिए 0 जो है, 0 एक ऐसा हमारे यहाँ पर संख्या है, ऐसा एक परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम क्या है, 0 ही है। आप लोगों को भी पता है कि 0 के पहले ना ही हमारा प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक क्या है, खुद का हमारा योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि 0 के पहले ना ही प्लस ना ही माइनस होता है। तो इस प्रकार से 0 हमारा खुद ही क्या हो जाएगा, एक हमारा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, जो प्रतिलोम है, ठीक है। इस प्रकार से इसका हल यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यानी कि इसका हमारा 0 होगा, ए का क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग बी को देखते हैं। देखिए बी हमारे क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी एक परिमेय संख्या, जैसे कि हमने 2 लिखा, ठीक है, और हमारे क्या बोला था, ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे कि हमने इसको ऋणात्मक कर दिया, -2 कर दिया।
ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, यानी कि इसी परिमेय संख्या का फिर से आपको ऋणात्मक करना है। तो इस परिमेय संख्या का ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक, कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि प्लस दो होगा, है ना। तो इसी प्रकार से तब इसका आंसर क्या होगा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो इसका यहाँ पर हल क्या होगा, धनात्मक। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना, यहाँ पर धनात्मक लिख देना, हमारा आंसर हो गया धनात्मक। ठीक है, चलिए बी क्लियर है। अब हम लोग सी को देखते हैं। सी देखिए हमारे क्या है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। कोई भी दो परिमेय संख्या का अंतर, जैसे कि कुछ भी आप लोग परिमेय संख्या लीजिए, उसका आप लोग अंतर मतलब क्या, घटाओ। ठीक है, अंतर हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर योग भी रहता तो भी हमारा परिमेय संख्या ही होता। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखें, 20/8 लिखे हैं। ठीक है, 20/8 हमने कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इतना लिख देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं 10/8 लिखते हैं। तो इसका अंतर हमारे क्या हो जाएगा, इसका अंतर हमारा होगा 10/8, यानी कि हमारा एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। कोई भी आप लोग परिमेय संख्या लीजिए, बराबर है। ठीक है, ये वाला बराबर है। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए कोई भी हम लोग परिमेय संख्या लीजिए, उसका अंतर कीजिए तो हमारा एक परिमेय संख्या ही आएगा, यानी कि p/q के रूप में ही आएगा। ठीक है, चलिए तो उस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमारा होगा हाँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। चलिए अगला देखिए यहाँ पर डी। यहाँ पर देखिए क्या है, क्या योग एक परिमेय संख्या साहचर्य है। योग एक परिमेय संख्या साहचर्य है, ये आपको बताना है। योग जो अभी हमारा क्या परिमेय संख्या साहचर्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हाँ। ये देखिए योग जो है वे हमारा परिमेय संख्या साहचर्य है। यदि आप लोग अपना किताब में देखें, और आप लोग अपना किताब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, चलिए आपको मैं किताब से अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखिए साहचर्य गुण लिखा गया है, योग की साहचर्यता। तो योग की साहचर्यता यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है। ठीक है, चलिए ये मान दिया गया है। और आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार ए प्लस ब्रैकेट में लीजिएगा बी प्लस सी, इसको आप लोग बनाइएगा, और एक बार कीजिएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में रहने दीजिएगा और प्लस सी बाहर में। तो जब देखिए ये वाला RHS ये वाला LHS RHS आप लोग सत्यापित कीजिएगा, तो दोनों का मान हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कि योग की हमारा क्या एक साहचर्य है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योग, क्या योग एक परिमेय संख्या साहचर्य है, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। क्यों हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया अभी कि जैसे कि हम लोग a प्लस बी प्लस सी, इसका बराबर हमारा होता है a प्लस बी और प्लस सी, दोनों का मान RHS LHS करके आप लोग यदि बनाइएगा, a b c का मान देख करके बैठा करके, तो हमारा बराबर आएगा दोनों का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्या योग एक परिमेय संख्या साहचर्य, तो लिखना है हाँ। अब डी वाला देखिए, डी हो गया। अब ई देखिए, ई हमारे क्या है, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या एक क्रम विनिमय है। योग के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है, योग के अंतर्गत आपको बताना है कि हमारा परिमेय संख्या जो क्रम विनिमय है। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आपको बताना है कि इसका क्या होगा हमारा, चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका हमारा होगा हाँ। हाँ क्यों होगा, चलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए योग के अंतर्गत जो परिमेय संख्या जो क्रम विनिमय होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर चलिए आपको मैं एक किताब भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर एक हमारा है a/b प्लस c/d। ठीक है, कुछ भी हमारा परिमेय संख्या इस जगह पर रहेगा, प्लस कुछ भी हमारे यहाँ पर परिमेय संख्या रहेगा, तो ये बराबर हमारे क्या होगा, c/d प्लस a/b के बराबर होगा। यानी कि आप लोग सोचिए कि जैसे कि 5 में 3 जोड़िए या फिर 3 में 5 जोड़िए, तो दोनों तो मान बराबर ही आएगा। तो योग के अंतर्गत परिमेय संख्या हमारा क्रम विनिमय है, तो इसका आंसर क्या होगा हाँ। आप लोग अपने किताब को भी देख सकते हैं, किताब में आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा दिया गया है। देखिए योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। ठीक है, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय, और जैसे ही आप लोग पेज को पलटाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, योग के अंतर्गत जो है वह हमारा क्या क्रम विनिमय है। यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही चीज आपको मैंने यहाँ पर बताया कि दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कि आप लोग क्या कीजिए, a/b प्लस c/d कीजिए, अब बराबर c/d प्लस a/b कीजिए, तो दोनों का मान क्या आएगा, हमारा बराबर आएगा। आप लोग बना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, रुकिए थोड़ा सा देखिए, तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर जो होगा ई का हाँ होगा। ठीक है, यानी कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है।
अगला हम लोग देते हैं एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ हाँ या ना जो आपको मैं बता रहा हूँ ना इसका हल में, वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, क्या व्याकलन के अंतर्गत परमेय संख्या एक क्रम विनिमय है? व्याकलन और यहाँ था योग, योग मतलब क्या, जोड़, और व्याकलन मतलब हम लोग घटाव समझेंगे, ठीक है। तो व्याकलन के अंतर्गत आपको बताना है कि परमेय संख्या जो क्रम विनिमय है कि नहीं है। व्याकलन के अंतर्गत जो है वह हमारा परमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका हल क्या होगा हमारा, नहीं। क्यों नहीं, आप लोग यहाँ पर किताब को देख सकते हैं भली भांति। देखिए यहाँ पर इस किताब में, यहाँ पर आप लोग सभी कुछ किताब में ही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमारा लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारा आपको मैंने समझाया था, प्लस में यदि रहे तो दोनों मान बराबर होगा, और इसी जगह पर यदि माइनस में रहे तो ये मान हमारा बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ a बाई बी माइनस सी बाई डी बराबर सी बाई डी नॉट इक्वल टू है, बराबर देके काट दिया, मतलब बराबर नहीं होगा, सी बाई डी माइनस ए बाई बी, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक देता हूँ, जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर यही वाला चीज़, बस यहाँ पर क्या है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बराबर नहीं होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3 माइनस 5, ठीक है। तो 3 माइनस 5 बराबर हमारा कितना होगा, 3 माइनस 5 बराबर होगा -2, ठीक है। और एक बार हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर क्या होगा हमारा, +2 होगा। देखिए दोनों हमारा बराबर है क्या, नहीं बराबर है। लेकिन इसमें यदि हम लोग देखें 3 जोड़ 5 बराबर 8 होगा, और 5 जोड़ 3 भी हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो ये हमारा जो है परमेय संख्या क्रम विनिमय होगा योग के अंतर्गत, लेकिन हमारा व्याकरण के अंतर्गत परमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। अगला यहाँ पर देखिए जी वाला, जी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, जी हमारा है क्या व्याकलन के अंतर्गत परमेय संख्या साहचर्य है। देखिए आपको अब बताना है कि व्याकरण के अंतर्गत परमेय संख्या साहचर्य है, तो व्याकरण के अंतर्गत परमेय संख्या हमारा साहचर्य नहीं है, नहीं है। चलिए आप लोग यहाँ पर किताब भी देख सकते हैं, देखिए व्याकरण की साहचर्यता, तो व्याकरण की साहचर्यता आप लोग भली भांति देख सकते हैं, ये हमारा है। जैसे कि ये देखिए, ये दोनों हमारा क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा, यदि माइनस रहे तो, ठीक है, माइनस रहे तो हमारा आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नहीं, इसका आंसर क्या होगा हमारा, नहीं। लेकिन यदि यहाँ पर जोड़ रहता, ठीक है, तो योग के अंतर्गत हमारा जो है साहचर्य होता, लेकिन हमारा माइनस के अंतर्गत जो है वह साहचर्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है नहीं, ठीक। क्यों नहीं, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं ये समझाने के लिए लिख देता हूँ, a बाई बी माइनस सी बाई डी, जैसे इसके जगह पर कुछ अलग अलग परमेय संख्या रहे ना, वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। नॉट इक्वल टू हमारा होगा a बाई बी माइनस सी बाई डी और माइनस ई बाई एफ, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमने एक यहाँ पर सूत्र लिखा, ये जो है यानी कि देखिए यही चीज़ हमने बस लिखा है, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, इसको इसके साथ घटाया है, फिर माइनस लिख करके इसको बाहर किया है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, हमारा बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिखना है नहीं। क्या व्याकरण के अंतर्गत परमेय संख्या साहचर्य है, तो होगा इसका आंसर क्या, नहीं होगा, ठीक है। और यदि हमारा योग के अंतर्गत रहता तो योग के अंतर्गत हमारा होता, तो यहाँ पर लिखते हाँ, लेकिन यहाँ तो व्याकरण यानी कि हमें क्या होगा, नहीं होगा। अगला हम लोग देते हैं एच। एच देखिए यहाँ पर क्या है, वह कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, वह कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऋणात्मक के समान यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो जो है वे हमारे क्या, अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है। तो इसका एच का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसका हल होगा 0। अगला हम लोग देखते हैं आई। आई यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, यानी कि देखिए परमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी में हम लोग क्या करें, जोड़ा जाता है तो फिर उसका योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वही वाला परमेय संख्या आता है। जैसे कि हम लोग क्या करें, 3 में 5, 3 में 0 जोड़े तो 3 ही ना होगा, तो यानी कि हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब कि योज्य तत्समक क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, तो हमारा हो जाएगा 0, इसका 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में उसके हल के साथ आप लोग लिखिएगा, ताकि आपके पास एक सुंदर सा आपके पास एक नोट्स बनेगा, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत